हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें रियल नंबर की इंट्रोडक्शन वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी थी। और आज इसकी जो एक्सरसाइज है 1.1 उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम इसके जो एक्सरसाइज 1.1 में जिसका मेथड का यूज है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, मेथड क्या है आपका, यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम। ठीक है, ये आपका क्या है, अगर ये आपने समझ लिया तो इसका मतलब आप पूरे चैप्टर को आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या है आपका। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप मुझे एक बात बताइए, आपको डिवाइड करना तो आता ही होगा। ठीक है, डिवाइड करना तो सभी बच्चों को आता है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आपको जो है ना 20 को, ठीक है, डिवाइड करना है किससे, 3 से। ठीक है, 20 को डिवाइड किससे करना है, 3 से डिवाइड करना है। तो सभी को आता होगा डिवाइड करना। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, हम डिवाइड कर ही लेंगे इसको। अब देखिए 3 का टेबल चलाना है आपको 20 में, तो कितना चलेगा, 3 6 जा कितना आपका 18, 3 6 जा 18। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 2। बस यही आपको सीखना है, इसके अलावा इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जिस संख्या को हम डिवाइड करते हैं, जिस संख्या को हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिवाइडेंड। ठीक है, डिवाइडेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। अब देखिए डिविडेंड बोलते हैं इसको, और जिससे हम भाग करते हैं, जिससे हम भाग करते हैं उसको बोलते हैं हम डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ठीक है, ये जो पार्ट है जो आपका नीचे बचता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और ये वाला जो पार्ट है जो हमारा आंसर निकल के आता है इसको बोलते हैं हम क्या, क्यूटेंट। क्या बोलते हैं, क्यूस्टेंट। ठीक है, बस इतना सा खेल है अगर आपने इसको समझ लिया। अब इसको फार्मूले के रूप में लिखते हैं कि फार्मूले के रूप में कैसे लिखा गया होगा। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे आया होगा, ये आया होगा आपका 20 इजक्वल टू, यानी कि 20 इजक्वल टू कितना आपका, 20 इजक्वल टू 3 × 6 + 2। इसी प्रकार तो आया होगा। अब इसको लिखना कैसे है, 20 को क्या बोलते हैं, डिवाइडेड बोलते हैं। इसको लिखिए डिवाइडेड, डिवाइडेंड। ठीक है, इज इक्वल टू 3 क्या है आपका, डिवाइजर है, डिवाइजर है, मल्टीप्लाई 6 क्या है आपका यहाँ पे, क्यूस्टेंट है, क्यूस्टेंट। ठीक है, और प्लस ये क्या है आपका, रिमाइंडर है। ठीक है, बस यही इसमें खेल है, यही आपका फार्मूला है। अगर आपने इस फार्मूले को अच्छे प्रकार से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आप इस एक्सरसाइज को बहुत आसान तरीके से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, अब ये आपका फार्मूला है, बस इसको आपको याद करना है। अगर ये फार्मूला आपको याद है ना तो बस इस चैप्टर, ठीक है, तो अगर ये फार्मूला आपको याद है तो बस इस चैप्टर में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। फार्मूला देख लीजिए, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूस्टेंट प्लस आपका रिमाइंडर। ठीक है, बस इतना आपको याद करना है। बस एक बात और याद रखनी है आपको। ठीक है, एक बात क्या याद रखनी है आपको कि देखिए जो आपका रिमाइंडर होता है ना, जो आपका रिमाइंडर वाला पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। रिमाइंडर जो होगा आपका वो या तो क्या होगा, 0 होगा या फिर आपका 0 से बड़ा होगा। लेकिन हमेशा जो डिवाइजर होता है, ठीक है, डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। डिवाइजर से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। बस इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या रिमाइंडर हमेशा या तो 0 होगा या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या फिर क्या होगा, रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा लेकिन डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए इसको एक्सप्लेन भी करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए यहीं पाइए, जो एग्जाम्पल हमने लिया था वहीं पाइए। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आता है, 2 निकल के आता है। रिमाइंडर कितना निकल के आता है, 2। अब 2 जो रिमाइंडर निकल के आया वो आपका 0 से तो बड़ा है, 0 से तो क्या है आपका, वो बड़ा है, लेकिन डिवाइजर से क्या है, छोटा है। डिवाइजर से क्या है, छोटा है। बस यही इसकी प्रॉपर्टी है कि रिमाइंडर हमेशा 0 से या तो बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, लेकिन क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है,
बस इतना सा केवल आपको इसमें सीखना है। अगर आपको ये आ गया तो क्वेश्चन में आपके पास कुछ भी नहीं है, इस पूरे चैप्टर में फिर कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। यही इसकी बेसिक नॉलेज थी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवाइडेड एल्गोरिथम द फाइंड द एचसीएफ ऑफ, फर्स्ट है आपका 135 एंड 225। ठीक है, आपको क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, किसका यूज करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फार्मूले का आपको यूज करना है। ठीक है, अब वो फार्मूला क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया है। क्या है फार्मूला, ये रहा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्विटेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका फार्मूला है, इसका आपको यूज करना है। अब देखिए देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक बात बताइए, आप क्वेश्चन के अंदर एक बात बताइए आप। चलिए सोल्व करते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस कितना आपका, यहाँ पे देखिए 225 बड़ा है किससे आपका, पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो 2 नंबर आपको दिए हैं जिनका आपको एचसीएफ निकालना है उनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, सबसे बड़ा नंबर है आपका 225। ये क्या है, बड़ा है किससे, ग्रेटर देन है किससे, 135 से। ठीक है, 135 से क्या है, ये बड़ा है कौन, 225, यानी कि ग्रेटर देन से बड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, वी अप्लाई द, ठीक है, द डिवाइजन एल्गोरिथम। ठीक है, या लेमा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, लेमा। अब देखिए फर्स्ट स्टेप स्टेप के अकॉर्डिंग करेंगे, स्टेप फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, 225 को जो है ना डिवाइड करेंगे आप किससे, 135 से। ठीक है, इससे डिवाइड करिए। जैसे आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आप देखेंगे, जैसे आप डिवाइड करेंगे इसको, चलिए डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो कितनी बार चलेगा टेबल आपका, 1 बार चलेगा। कितना आएगा, 135। अब इसमें से क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0, और यहाँ से आ जाएगा आपका 12 में से 3 का कितना आएगा आपका 9, रिमाइंडर कितना आ गया आपका यहाँ पे 9 आ गया। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन को आप देखिए, आपने क्वेश्चन पहले भी किए होंगे, देखा भी होगा आपने। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को आपको इस तरीके से कराऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप कराने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 2 नंबर है आपके पास, आपको देखना है कि इनमें बड़ा नंबर कौन सा है आपका। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 225 ग्रेटर देन है किससे, आपका 135 से। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद बस आपको इसको इस फार्मूले के रूप में लिख देना है। कौन से फार्मूले के, इस फार्मूले के रूप में। ठीक है, डिवाइडेड इज इक्वल टू कितना आपका, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। चलो इसको नाम भी दे देते हैं फार्मूले को, हम इसको नाम दे सकते हैं कि डिवाइडेड को मान लेते हैं हम ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, कौन सी फॉर्म में, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस फॉर्म में यदि हम लिखेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, ए है। ये वाला पार्ट क्या है आपका, ए है, अकॉर्डिंग टू ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये वाला पार्ट क्या है आपका, ए है, और ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट क्या है आपका, बी है। ये वाला पार्ट क्या है आपका, क्यू है, और ये आपका रिमाइंडर है यानी कि आपका आर। ठीक है, इसको आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 225 इज इक्वल टू कितना आपका यहाँ पे, यानी कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, इसके रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 इज इक्वल टू कितना आपका 135 मल्टीप्लाई कितना आपका 1 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया आपका 90 आ गया। ठीक है, जब तक आपका रिमाइंडर बचता चले जाएगा तब तक आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे। अब आप आ जाइए स्टेप सेकंड। अब देखिए रिमाइंडर कितना है आपका 90 है, रिमाइंडर कितना है आपका 90 है, और अब क्या करना है, रिमाइंडर से आपको डिवाइड करना है किसको, जो आपका बी वाला पार्ट है, यानी कि आपका जो डिवाइजर था, डिवाइजर को रिमाइंडर से अगेन आपको डिवाइड करना है। तो 135 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 90 से। कितनी बार चलेगा, 1 बार। कितना आएगा 90, माइनस करिए कितना आएगा आपका 5, और यहाँ पे 13 में से यदि आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4।
तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा आपके पास 4 बचा। तो अब की बार यदि हम बात करें तो ये वाला पार्ट आपका ए है, ये वाला पार्ट आपका बी है, ये वाला पार्ट आपका क्यू है और ये वाला पार्ट आपका क्या है यहाँ पे आर है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है आपका आर है। तो इसको लिखेंगे आप, तो इसको लिखेंगे आप बाई ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, वी हैव, इसको लिखिए आप, कितना देगा 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 45। तो अब फिर आपके पास रिमाइंडर बच गया। तो अब रिमाइंडर बचेगा तो आपको थर्ड स्टेप पे जाना पड़ेगा। तो अब आप जाएंगे अगेन स्टेप थर्ड। ठीक है, स्टेप थर्ड पे चलिए। स्टेप थर्ड पे चलेंगे। अब फिर आपको क्या करना है, जो डिवाइजर था आपका, उसको आपको डिवाइड करना है किससे, रिमाइंडर से। तो इससे डिवाइड करेंगे फिर अगेन किसको, 90 को डिवाइड करेंगे आप किससे, 45 से। तो कितनी बार चलेगा आपका, 2 बार चल जाएगा। अब की बार कितना चलेगा आपका, 2 बार चल जाएगा और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब की बार रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। ठीक है, तो अब इसको भी क्या लिखना है, बाय ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वी हैव। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया आपका 0। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपका यहाँ पे जो एचसीएफ है वो आपका कितना है, 45 है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। यही आपका क्या है, यही आपका यूक्लिड डिवाइजर आपका लेमा है, एल्गोरिथम फार्मूला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार इसका आप सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करें करने की, उसके बावजूद भी मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।